सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में फिर से एक अगली टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करनी है। एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर की मानी जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ये कहता है द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरेक्ट करने का सेंस क्या हुआ? मैं यूं कह लूँ कि सपोज कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को क्या कर गया, कोलाइड कर गई। ओके, ये 1 है और ये 2। तो ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में F21 कह लेते हैं, यानी कि फोर्स ऑन 2/1। F21 का मतलब क्या हुआ, ऑन 2/1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 ने 1 पे फोर्स लगाया तो हम इसे क्या कह ले, 1/2 कह लेते हैं, फोर्स ऑन 1/2। ओके, पर ये एक दूसरे से कोलाइड करने से पहले इनकी कंडीशन क्या थी स्टूडेंट? मान लेते हैं कि बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, u1, और दूसरे की, ये पहले की हो गई और ये दूसरे की वेलोसिटी क्या है, u2। मास है m1 और ये मास हो गया m2। ये है बिफोर कोलिजन की स्टेट है, और ये क्या हो गई, ड्यूरिंग। ये क्या है, बिफोर। ये है बिफोर कोलिजन की स्टेट है बेटा स्टूडेंट, और ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन हो गई, ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ, इनकी वेलोसिटियां में चेंज हो गई। इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये 2 है और ये 1, मास में कोई चेंज नहीं है, बट इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। पर ये स्टेटमेंट कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्यों कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्यों कह रहा है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है? यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको क्या है मालूम, ये एक फंडामेंटल लॉ है। यानी कि हम इसे क्या करेंगे, अब मैथमेटिकली इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात क्यों हो रही है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। ओके स्टूडेंट, सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसमें कोलिजन की टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा P माइनस क्या हो गया 21 और ये डेल्टा T, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। यहाँ पर डेल्टा T क्या है, कोलिजन की टाइम है कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में ये दोनों क्या कर गए, कोलाइड कर गए स्टूडेंट। सो नाउ अब ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, और ये भी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। यानी चेंज इन मोमेंटम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, यहाँ चेंज इन मोमेंटम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके, तो चेंज हम देखते हैं। मास हो गया हमारा m1, तो फोर्स ये 1 का मोमेंटम क्या है, तो इसमें क्या चेंज हुआ, m1 v1 माइनस m2 m1 u1। राइट स्टूडेंट, ये हो गया इसके मोमेंटम में चेंज हो गया। किसके, पहले इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज, पहले इनिशियल u1 और फाइनल क्या हो गई, v1। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, m1 v1 माइनस m2 u1, फिर माइनस दूसरे के, यानी कि दूसरे का इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, ये रही फाइनल। तो m2 v2 माइनस m2 u2। राइट स्टूडेंट, इसे जरा हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। हम इसे
टेक्निकली लिख सकते हैं किस तरह से, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। ओके स्टूडेंट, क्या हुआ, हमने इसको राइट साइड में और इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है दोनों साइड की, ये क्या है, टोटल मोमेंटम है। ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। ये जो कोलिजन थी वो क्या थी हमारी, आफ्टर कोलिजन है ना, आफ्टर कोलिजन है। तो ये जो मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन का है, ये जो मोमेंटम है वो क्या है, बिफोर कोलिजन का है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट जो लिखी जा रही है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि इस सिस्टम की टोटल मोमेंटम तब तक कंजर्व रहेगी जब तक इस पे बैलेंस फोर्सेस लगेंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस फोर्स हुआ। अगर ये अनबैलेंस फोर्स होता इसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट टोटल मोमेंटम remains constant, total momentum remains constant, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, जैसे रॉकेट प्रपल्सन एंड रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या रिजल्ट पाया कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये पार्ट क्या हमारा, इनिशियल मोमेंटम टोटल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या, टोटल फाइनल मोमेंटम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम हुआ, ये हमारा क्या इनिशियल मोमेंटम है। इसी बेसिस पर एक एग्जांपल स्टडी करेंगे रॉकेट प्रोपल्सन की। रॉकेट प्रोपल्सन मीन्स रॉकेट को जो हम सरफेस से अर्थ सरफेस से लॉन्च करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जिस वेलोसिटी से जाता है उस वेलोसिटी को क्या मान लिया जाए, v, और रॉकेट के मास को हम क्या मान लेते हैं, m। और मास ऑफ एक्सपेल्ड गैस, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे गैस निकलती है, उस गैस यानी कि धीरे धीरे रॉकेट का मास क्या कम होता है, यानी कि जो मास नीचे की तरफ निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल m। ओके स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जो गैस निकल रही होती है, सपोज कीजिए कि ये रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट का ये नोज हो गया और नीचे गैस निकल रही होती है। ये जो गैस नीचे की तरफ निकल रही है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है कैपिटल V वेलोसिटी से, पर ये जो गैस है वो नीचे जो जा रही है इसकी वेलोसिटी को क्या लिया जा रहा है, निगेटिव। क्या माना जा रहा है, निगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, एट एन इंस्टेंट उसकी फाइनल मोमेंटम क्या मानी जाएगी, mv, रॉकेट का मास और उसकी वेलोसिटी हो गई, फिर m, ये वाला m मास हो गया हमारा m, और उसकी वेलोसिटी क्या है गैस, और गैस की वेलोसिटी क्या है m इंटू माइनस v। लुक इट हियर, m रॉकेट का मास, v क्या है कैपिटल V रॉकेट की वेलोसिटी, m क्या है उस गैस की मास हो गया, और माइनस v क्या है गैस की मोशन की डायरेक्शन हो गई। इनिशियल मोमेंटम ये जीरो, यहाँ जो ये लाइन कही जा रही है, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है, ये जो लाइन है ये क्या कह रहा है, रॉकेट जब भी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ निकलता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट फॉर्म में होता है, और जब रेस्ट फॉर्म में होता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ये रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का सेंस क्या है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो है तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, और इनिशियल मोमेंटम भी क्या हो जाएगी, जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो बाय द रूल अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है तो फाइनल मोमेंटम भी मैथमेटिकली जीरो होगा।
इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज 0 और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है mv इंटू एम माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे माइनस एम वी इज इक्वल टू से राइट ट्रांसफर किया तो एम वी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल वी और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू हमें मिलता है एम वी बाई एम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये क्या है कि दिस इज द velocity of rocket propulsion। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल हो गया रॉकेट प्रपोल्शन का। अब हम स्टडी करेंगे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन्स मीन्स कि एक गन से बुलेट जब निकलती है तो एक्शन एंड रिएक्शन के बेस पर, लिसन स्टूडेंट, जब भी एक गन से जब बुलेट निकलती है तो गन पीछे की तरफ आती है, ये रिएक्शन हुआ, और बुलेट का आगे की तरफ निकलना एक्शन हुआ। तो अब हम उसे स्टडी करने वाले हैं रिकॉइल ऑफ गन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इस अगले एग्जांपल का टर्म क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का सेंस क्या हुआ कि सपोज करते हैं कि यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ किसका, गन का। ये गन हमने बनाया कुछ इस तरह से, ये हमने गन बना ली। बहुत अच्छा तो नहीं बनाया है लेकिन समझने भर का बनाया है। ये जब फायर किया तो बुलेट इसमें से क्या हो गई, बाहर की तरफ निकली। किस वेलोसिटी से जा रही है वो v वेलोसिटी, और इसका मास क्या है m, और बुलेट का मास है m। तो क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन के टर्म में ये पीछे की तरफ क्या होती है, ढकेल जाती है, यानी कि पीछे की तरफ क्या मूव करती है, दिस इज द v। इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जब गन पीछे की तरफ आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रिकॉइल। पीछे की तरफ हटना क्या है, रिकॉइल हो जाती है। तो सपोज किया कि रिकॉइल ऑफ गन क्या है, कैपिटल V है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, स्मॉल v, यानी कि v वेलोसिटी से बुलेट आगे की तरफ निकल रही है। मास ऑफ बुलेट क्या है, स्मॉल m, और मास ऑफ गन क्या हमने मान लिया, कैपिटल M ले लिया। ओके स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। क्यों 0 हुआ स्टूडेंट, क्योंकि बुलेट गन फायर करने से पहले क्या होती है, रेस्ट फॉर्म में होती है। गन क्या होती है, रेस्ट फॉर्म में होती है, इसलिए वो क्या है, रेस्ट है, यानी कि वो फायर नहीं हुआ तो रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम 0 क्यों होगा, क्योंकि बाय द लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। सो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम माइनस वी इज इक्वल टू 0। एम वी माइनस कैपिटल एम वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए इसे राइट में ट्रांसफर किया तो एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी, सो वी इज इक्वल टू हो गया एम वी बाई एम। दिस इज द रिकॉइल ऑफ गन, दिस इज द रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टडी किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जहाँ हमने सीखा रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट प्रोपल्शन सीखा और कोलिजन को सीखा। दिस इज द 3 मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बाय विच वी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है कि मास्क पहने, और जब भी घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और समय समय पर हाथ या घर को क्या करें, सैनिटाइज करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।